नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, इस समय अगर आप लोगों ने बाहर कभी थोड़ा सा झांका होगा खिड़की से निकल करके, या भी आप बाहर जा रहे होंगे किसी भी काम से, तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले 2 दिनों से जो गर्मी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो गर्माहट भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसी दौरान आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के आसपास चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में और उत्तर भारत के कई अन्य क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो एक सवाल यह है कि रेड अलर्ट जब भी जारी किया जाता है तो इस बात का क्या मतलब निकालना चाहिए, और एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम कभी इस गंभीर स्थितियों में बाहर जाते हैं, जैसे मई का महीना है या जून का महीना है, और आपको पता है कि जून में ही हमारा या आप सभी का यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उस दौरान अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातों को आज की इस क्लास में हम डिस्कशन में शामिल करते हैं। टॉपिक है दिल्ली और उत्तर भारत के लिए आईएमडी ने जारी किया हीट वेव रेड अलर्ट। तो हीट वेव से जुड़ा हुआ रेड अलर्ट जारी हुआ है, और क्या अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा सा देखेंगे तो येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जैसा भी कुछ होता है ना। एक सवाल ये भी है कि कब हम इस घटना को हीट वेव कहते हैं। एक शब्द और आपने सुना होगा, उत्तर भारत में प्रचलित है लू। लू कब चलती है ना। बहुत सारी बातें हैं, जानेंगे। न्यूज देखिए, व्हाट आईएमडीज हीट वेव रेड अलर्ट फॉर दिल्ली, पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नदर्न नॉर्थ इंडिया मीन्स। अब ये जो टॉपिक है आपको पता है कि जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक से भी ये जुड़ता है, क्योंकि हीट वेव की स्थितियां लगातार बदलती हुई दिख रही हैं। अगर प्रीलिम्स में कोई सवाल आ जाए तो हो सकता है ऐसा कोई खंड उसमें बनाया जा सकता है कि भाई हीट वेव होती क्या है, इसका मानक अगर हम निकालेंगे, परिभाषा तय करेंगे तो कैसे होगी। इस तरह के बहुत सारे खंडों को आप अनअकैडमी की क्लासेस लेकर के सीख सकते हो, ज्योग्राफी की क्लासेस, एनवायरनमेंट की क्लासेस और साइंस टेक की क्लासेस। इसके लिए अगर आप चाहो तो देखोगे कि अनअकैडमी किस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करता है। फुली सिलेबस कवर्ड, डेली एमसीक्यू, रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से आप देखोगे कि 15 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस भी इस वक्त खास ऑफर्स के जरिए बहुत कम कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस शुरू हो गए हैं। 18 मई से आरंभ बैच, 30 मई से ट्रम बैच और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। इसके अलावा आप अगर सीसेट में कंफ्यूज है, सीसेट को लेकर के समस्या महसूस कर रहे हैं, तो मात्र 1999 में इस कोर्स को ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है सीसेट के लिए, और हमारे टॉप एजुकेटर में मधुकर सर इसको कराएंगे। इसके अलावा जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है ये भी शुरू होने वाला है, तो आप इसको एनरोल कर लीजिए। 26 मई को ये मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आईएमडी ने दिल्ली में लू के लिए एक अलर्ट को जारी किया है। तो अगर आप देखो 19 मई के बाद से 20 और 22 है ना, 2-3 दिन तो चलेगा, और ये संभवतः 6 दिनों तक भी चलता रह सकता है। जो रेड अलर्ट है यानी लू की घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अगर आप टेम्परेचर देखेंगे इस मैप पर, तो दिल्ली वाला एरिया या हम कहें उत्तर भारत वाला एरिया जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस गुजरात के पास, यहाँ पंजाब हरियाणा के पास, राजस्थान के पास 44 है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास में राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र और ये दिल्ली के पास का एरिया, ये 46 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में भी अमूमन 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थितियां मानी गई हैं, ध्यान रखिएगा, वाकई में बहुत खतरनाक है। अगर आप यूं ही बाहर निकल करके जा रहे हैं तो हो सकता है लू जैसी किसी स्थिति की चपेट में आ जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि हीट वेव अलर्ट होता क्या है और इसको जारी कैसे किया जाता है। ठीक है, आईएमडी यानी इंडियन या इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, इसकी वेबसाइट कहती है कि इसे 2 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस किस तरह से? 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। यानी अगर हवा का जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा गर्म होने लग जाए, है ना, सामान्य से अधिक हो जाए तापमान हवा का, तो आपको महसूस होने लगेगा कि हवा वाकई गर्म हो गई है। और अगर आप उसके चपेट में आ जाते हैं तो आपके शरीर को अचानक से वो बहुत तेजी से ड्राई कर देगा। ये क्वालिटी है, गुणात्मक है। अगर आप इसकी मात्रा के हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे
तो टेम्परेचर में एक औसत टेम्परेचर से ज़्यादा बदलाव अगर होने लग जाए तो आप कहोगे कि मात्रात्मक स्तर पर हीट वेव जनरेट हो गई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मात्रात्मक वाले में, यहाँ पर समझिए। आपको पता है एक होता है मैदानी इलाका, तो मैदानी इलाकों में धूप ज़्यादा लगती है। दूसरा है पहाड़ी इलाका या हिली एरिया। तो मैदानी इलाकों में अगर तापमान सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है गर्मी के दिनों में, और ये 40 से ऊपर बढ़ रहा है, लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चला गया, अब आप कहोगे कि यहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ जनरेट होने लग गई हैं। इसी तरह अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 4 से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो आप इसको मान सकते हो। तो अगर मैं इसका आपको एक क्राइटेरिया बताऊं तो पहाड़ी इलाकों में आप कहोगे 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए और पहाड़ी इलाकों में 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तब आप मान सकते हो कि हीट वेव की स्थितियाँ बन गई हैं। अब एक सवाल है कि लू कब चलती है, और लू में भी एक शब्द है गंभीर लू, बहुत खतरनाक स्थिति पर लू हो गई है। तो अगर आप देखेंगे इस तरह का टेम्परेचर, जैसा मैंने कहा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, ये टेम्परेचर अगर लगातार 2 दिन तक बना रहेगा तो हम कहेंगे कि अब लू की स्थिति आ गई है और लू की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह अगर ये टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अब उसके भी आगे निकल गया है, यानी टेम्परेचर आप मान लो कि 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तब आप कहोगे कि अब जो स्थिति है वो भीषण लू की है, बाहर निकलना कतई सेफ नहीं है। ठीक है, अब अगला एक सवाल है कि अलर्ट का क्या मतलब होता है। जैसे अभी हीट वेव का अलर्ट अगर जारी किया गया है, इसमें शब्द आ रहा है रेड अलर्ट, है ना। तो रेड अलर्ट का मतलब होता है कि अब हीट वेव की जो चेतावनी है बहुत गंभीर हो गई है और इस स्थितियों में आपको बाहर नहीं निकलना है। और जो चेतावनी है रेड अलर्ट की, उसका मतलब है कि 2 दिनों तक तो लगभग ये स्थिति बनी ही रहेगी और 2 दिनों से आगे बढ़कर 6 दिनों तक भी जा सकती है। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे येलो अलर्ट का मतलब होता है कि अब आपको अपडेटेड रहना है। आमतौर पर अगर सर्दियां हैं, सामान्य स्थितियां हैं, तो हर समय आप कहोगे ग्रीन अलर्ट चालू है या जारी है, उसका मतलब कुछ नहीं करना है, आराम से घूमिए। येलो अलर्ट आ गया मतलब कि थोड़ा सा सीरियस रहिए, अपडेटेड रहिए और देखते रहिए कि आगे की स्थितियां खराब होने वाली है। फिर ये बदलेगा ऑरेंज अलर्ट में, मतलब है बी प्रिपेयर्ड, यानी आप तैयारी कर लीजिए, खतरा आ सकता है। सिवियर हीट वेव अलर्ट फॉर द डे, यानी गंभीर जो लू की घटना है वो हो सकती है। इस समय आपको थोड़ा सा घर पर रहना है और कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे ORS पीजिए, ठंडा रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए। इसके अलावा अगर रेड अलर्ट पर आ जाए, इसका मतलब टेक एक्शन। अब एक्शन की बात शुरू हो गई है, यानी कि रेड अलर्ट जारी हो गया है, 1 हफ्ते तक चल सकता है। इस दौरान आपको बच्चों को खास तौर से सेफ रखना होगा, है ना। यानी कि ऑरेंज अलर्ट में भी कहा गया है कि आप बाहर ना निकलें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा सेफली रहना चाहिए, और खासतौर से उन लोगों को जिनको कोई पहले गंभीर बीमारी रही हो या जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित रहे हों। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है कि अगर हीट वेव चल रही है तो सावधानियां क्या बरतेंगे, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आमतौर पर आपको अपने अपने घरों में मालूम होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही कि धूप में बाहर मत जाइए, इससे सेफ कुछ नहीं है। दोपहर के 12 से 3 बजे तक बाहर ही मत निकलिए। जब धूप थोड़ी ठंडी हो जाए 5-6 बजे के बाद बाहर जाइए। फिर भी अभी खतरा है, क्योंकि आपने देखा है गर्म हवाएं अभी भी चलती रहती हैं। तो अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो अपने लिए टोपी ले सकते हैं, छाता ले सकते हैं, या अपने सिर पर, गर्दन पर, अंगों में, आंखों पर गीला कपड़ा लगा सकते हैं। थोड़ा ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी। जितनी बार संभव हो पानी पिए, भले ही प्यास ना लगी हो। जो कपड़े पहनेंगे हल्के रंग के पहनेंगे, ढीले पहनेंगे, और कॉटन के या सूती कपड़े पहनिए जिससे वो आपके शरीर पर चिपके नहीं, है ना। और धूप में अगर जाएंगे तो चश्मा वगैरह लगा लीजिए। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो काली टी-शर्ट पहनी हुई है। देखिए मैं घर पर हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, AC चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, शराब, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बाहर से गर्मी लगी, कोल्ड ड्रिंक लिया और पी लिया। याद रखिए वो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकता है। कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होती है ना, शरीर को और डिहाइड्रेट कर देंगे। इसके बदले में आप ORS लीजिए, घर का बना पेय, लस्सी ले सकते हैं, नींबू पानी, छाछ वगैरह पीते रहिए। अब मान लीजिए आप घर के बाहर निकले हैं, एक व्यक्ति आपको गंभीर रूप से हीट वेव का शिकार हुआ दिखता है, लेट गया है, उसको चक्कर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब आप क्या उसे सलाह दोगे, उसके लिए क्या कर सकते हो। तो अगर कोई प्रभावित हो गया है तो उसको जल्दी से आप ठंडी जगह पर ले जाइए, छाया में लिटा दीजिए, उनके
उन्हें गीले कपड़े से पोंछे, यानी ज़्यादातर संभव हो अगर आपके पास कोई गमछा वगैरह है तो उसको गीला करके उनके शरीर पर लगाइए। और सामान्य तापमान का पानी डालिए सिर पर, बहुत ठंडा नहीं डालना है, बहुत गर्म नहीं डालना है, ठीक है। इसका पर्पज़ है कि बॉडी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप उन्हें ORS नींबू का घोल जो भी हो सकता है पिलाइए। और अगर नज़दीक में कोई भी सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जरूर ले जाइए अगर आपसे इलाज नहीं हो रहा है। और आपको इलाज करना भी नहीं है, इतना रखना है कि वो व्यक्ति सेंटर तक जाने के लिए मैच्योर हो जाए या तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि स्थितियाँ अभी भी खराब हैं, और जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो अपने साथ पानी का बोतल जरूर रखिएगा, और कोशिश करें तो उसमें ग्लूकोज वगैरह डाल लें तो और अच्छा है। अब एक सवाल देखते हैं आपके लिए। सवाल है, वर्तमान और निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से या कम करने में भारत की संभावित सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस पूछ रहा है। पहला कह रहा है उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त। दूसरा, भारत अनुसंधान एवं विकास में भारी धनराशि निवेश नहीं कर सकता। और तीसरा, कई विकसित देश पहले ही भारत में अपने प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित कर चुके हैं। सो कौन सा इसमें से राइट क्वेश्चन या राइट स्टेटमेंट्स हैं? केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आपके एरिया में गर्मी कितनी पड़ रही है, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।